हेलो 8वीं क्लास। आज हम लेसन सेकंड थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली की एक्सरसाइज समझेंगे। आपके सबसे पहले रीड एंड लर्न दिए हुए हैं और आपके मीनिंग कुछ पीछे भी इसमें दिए हुए हैं बुक में। उसके अलावा यहाँ पे मैं मीनिंग आपको बता रही हूँ, तो आपको जो मीनिंग नहीं मालूम हो वो अपनी नोटबुक में नोट कर लें। पहला शब्द दिया हुआ है स्प्लेंडेड। इस उच्चारण भी सुनना है बच्चों ध्यान से आपको, और मीनिंग भी। स्प्लेंडेड मीन्स होता है शानदार। अगला है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व। अगला फर्निश्ड। फर्निश्ड यानी सजा हुआ, तैयार या सुसज्जित। ग्लिम्स। ग्लिम्स यानी झलक, किसी चीज को एक नजर में तुरंत देखना, वो झलक। अगला है एडवाइजेबल। एडवाइजेबल यानी सलाह के योग्य। सिचुएटेड। सिचुएटेड मीन्स स्थित होना। अगला है एडमिनिस्टर्ड। एडमिनिस्टर्ड यानी प्रशासित या निर्देशित। फैसिलिटी। फैसिलिटी मीन्स सुविधाएं। क्वाइटली। क्वाइटली यानी बिल्कुल शांति पूर्वक। इननम्बरेबल। इननम्बरेबल यानी असंख्य। अप्रोच। अप्रोच यानी आ पहुंचना। इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मीन्स होता है प्रेरणा। फैसिनेटेड मंत्र मुग्ध कर देने वाला, आकर्षक। एक तरह से इसका भी जो मीनिंग है फैसिनेटेड यानी आकर्षक या मंत्र मुग्ध। अगला है इंस्ट्रक्टेड। निर्देशित, आदेश दिया जाता है जिसको। फ्लोरा एंड फ्यूना वनस्पति और जीव जंतु। अगला है आपका रिजर्व, आरक्षित या सुरक्षित। वाइल्ड लाइफ जंगली जीवन या वन्य जीवन। रेंस राज्य, सत्ता। और अगला है मैमल्स। मैमल्स मीन्स स्तनधारी। क्रिएटेड। क्रिएटेड यानी रचित। टूरिज्म पर्यटन। नेशनल पार्क। नेशनल पार्क मीन्स राष्ट्रीय उद्यान। स्क्विरल। स्क्विरल मीन्स गिलहरी। आगे देखेंगे वर्ड पावर। नाउ राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन डिक्शनरी। डिक्शनरी के क्रम से बच्चों हमें ये शब्दों को जमाना है। तो डिक्शनरी का क्रम क्या होता है? जो आपका ABCD का क्रम है, यानी इसमें हमें उन शब्दों को पहले रखना है। जैसे A से शुरुआत होती है ABCD जब हम पढ़ते हैं तो A वाला अक्षर पहले आएगा, उसके बाद B देखेंगे, फिर C देखेंगे, इस तरह से चला जाता। अब इसमें हमारा जो है A से प्रारंभ एक ही वर्ड है, तो नंबर 1 पे ये शब्द आ जाएगा। उसके बाद हमें फिर देखना है कि B से कोई शब्द है क्या। अब B से बच्चों बहुत सारे शब्द, जैसे पहली वाली लाइन में देखें तो ये ब्यूटीफुल शब्द दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे B के बाद E आ रही है। तो पहला अक्षर देखने के बाद हमको दूसरा देखना है, दूसरे के बाद तीसरा अक्षर देखना है, और तीनों अगर अक्षर एक से हैं तो फिर हम चौथे अक्षर को देखेंगे। इस तरह से हमको क्रम देखना अक्षर का, ABCD का क्रम। यहाँ पे B के बाद E आई हुई है तो ये अक्षर नहीं आएगा। फिर देखें यहाँ पे B के बाद O आया हुआ है, ये अक्षर भी हमारा दूसरे नंबर पे नहीं होगा। फिर इस लाइन में देखो B के बाद O आया, यहाँ पर भी O था, यहाँ पर भी O है, ये भी O है B के बाद। यहाँ पर देखें B के बाद O है, फिर यहाँ पर B के बाद A है, तो ये अक्षर आएगा दूसरे नंबर पे। ये वर्ड जो है अट्रैक्टिव के बाद सेकंड नंबर जो आएगा वो बैग आएगा क्रम से। क्रम जो हमें जमाना है इस तरह से, तो सेकंड नंबर पे बैग, क्योंकि B से प्रारंभ है और B के बाद पहला अक्षर क्या आ रहा, A। बाकी इन सब में अभी मैंने बताया आपको कि डिफरेंट लेटर आ रहे हैं। फिर हम देखेंगे तीसरा शब्द B से ही फिर से और शब्द जो भी दिए हुए हैं B के बाद इसमें E आई हुई है। यहाँ और देख लेते हैं हम।
बी के बाद यहाँ पर भी ओ है, बी के बाद यहाँ पर भी ओ है, और बी के बाद यहाँ पर भी ओ दिया हुआ है, तो ये नहीं आएंगे। बी के बाद ई आया हुआ है, तो ये अक्षर अपना तीसरे नंबर पे आएगा हमारा। ठीक है, फिर देखें 4 नंबर कौन सा वर्ड आ रहा है। 4 नंबर पे ये आ रहा है बॉडी। बी के बाद ओ सभी में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन हम ओ के बाद थर्ड लेटर देखेंगे। यहाँ पे ए था, ठीक है, यहाँ पे ओ आ रहा है थर्ड, यहाँ पर आर आ रहा है, यहाँ पर टी आ रहा है, और यहाँ पर डी आ रहा है। तो डी पहले आता है, ओ बाद में आता है, आर बाद में आता है, टी बाद में आता है। तो इस तरह से अगर हम क्रम देखें तो बॉडी शब्द क्या है 4 नंबर पे आएगा। फिर बी से ही अभी और अक्षर हैं, ये बॉन्ड, ये 5 नंबर पे आएगा। फिर देखें हम आगे बूस्ट, इस पे 6 नंबर है। 7 नंबर बोरो, 8 नंबर बोतल, 9 नंबर बॉटम, और 10 नंबर बॉक्सिंग। ठीक है, इन अक्षरों से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें डिक्शनरी के क्रम से किस तरह से जमाना है। यानी हमें ABCD के अक्षरों को देखना रहता है कि किस, ये पहले अक्षर का क्रम है तो हम दूसरे का मिलाएंगे, फिर तीसरे का मिलाएंगे, इस तरह से हमको लास्ट तक स्पेलिंग मिलाते चलना है। सेम होती है तो आगे की फिर हम देखते चलते हैं। आगे देखें, आगे हम देखेंगे जैसे ये दिया हुआ है, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड नोटिस द 2 अंडरलाइन वर्ड्स फ्लोरा एंड फ्यूना सिंस देन इट हैज बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फ्यूना। ये शब्द आपके अभी लेसन में आया था, फ्लोरा एंड फ्यूना, मीनिंग मैंने अभी आपको बताया था इसका, वनस्पति और जीव जंतु। तो इस तरह के जो जोड़ी वाले शब्द हैं, जो हिंदी में बच्चों द्वंद्व समास होते हैं एक तरह से, ठीक है, संस्कृत में और हिंदी में बाइनोमियल्स कहलाते हैं, इंग्लिश में द्विपद, हिंदी इनकी जो शब्द है हिंदी में द्विपद। ग्रामर में अगर पहुंचे तो समास होते हैं द्वंद्व समास, ठीक है ना। तो द्विपद शब्द है, द्विपद यानी जिनमें 2 पद होते हैं, यानी 2 शब्द होते हैं, उनको मिलाकर के इकट्ठा हम अर्थ निकालते हैं, जैसे रात दिन, सुख दुख, इस तरह के जो शब्द रहते हैं जोड़ी वाले बाइनोमियल। यहाँ पीछे आपकी लिस्ट दी हुई है, हम उसको कंप्लीट करेंगे। ये दी हुई है आपकी, एक आपको दिया हुआ है लॉ एंड ऑर्डर, जैसे ये शब्द जोड़ी में आते हैं, तो द्विपद शब्द यानी जोड़ी वाले शब्द। यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, आपको उनको सही क्रम से किसके साथ में कौन सा सही बैठेगा वो यहाँ पे आपको बताना है। पहला करके बताया जैसे लॉ एंड ऑर्डर, दूसरे में आएगा ब्रेड एंड बटर, ये शब्द दोनों साथ में आते हैं, ब्रेड एंड बटर, डबल रोटी और मक्खन साथ में खाई जाती है। ऑन एंड ऑफ, खोलना और बंद करना। अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। सॉल्ट एंड पेपर, नमक और मिर्ची। नाउ एंड देन, अब और तब। ब्लैक एंड व्हाइट, काला सफेद। हेल्थ एंड हाइजीन। टाइड एंड टाइम एंड टाइड। फॉर्क्स एंड नाइफ्स, इस तरह से। तो ये शब्द यहाँ पे जो मैंने भरे हुए, मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिए हैं। ये 5 नंबर में है, ये 7 में, और ये नाइफ आपका 10 नंबर में आ रहा है। हेल्थ 8वें नंबर पे। ऑफ 3 नंबर पे है। नाउ 6 नंबर पे, 2 नंबर पे। ये इस तरह से आपका एक ऑर्डर यहाँ पे भरा हुआ है, इसलिए नहीं लिखा है मैंने नंबर, पहले नंबर पे ही आ रहा है ये। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अब आ रहे हैं आपके क्वेश्चन आंसर, तो हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर, समझेंगे इन्हें। पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज कान्हा किसली? कान्हा किसली क्या है? कान्हा किसली इज अ ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। कान्हा किसली एक सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लेसन में समझाया था मैंने कि नेशनल पार्क क्या होता है या क्यों बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज इट सिचुएटेड?
ये कहाँ स्थित है? इट इज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन MP। यहाँ पे शॉर्ट में ही दिया हुआ है, आप और जो उसमें लेसन में थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है, इट इज 83 किलोमीटर अवे फ्रॉम बालाघाट, तो वो लिखना चाहें तो वो भी आगे लिख सकते हैं, लेकिन इतना आंसर पर्याप्त है क्योंकि कहाँ है, मेन चीज है मंडला डिस्ट्रिक्ट। इट इज, आंसर लिखते समय हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रख दिया जाता है, तो इज इट था तो ये हुआ इट इज, क्वेश्चन वर्ड को छोड़ दिया जाता है। तो इट इज इन मंडला, कोई भी स्थान का नाम जब आता है तो हम उसके साथ में इन प्रपोजिशन लगाते हैं। तो इट इज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन MP। मध्य प्रदेश में यह जबलपुर के पास मंडला जिले में है। जिले का नाम है मंडला, डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला, ठीक है। मंडला जिले में है और जबलपुर के पास में है, MP राज्य में। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस? कान्हा नेशनल पार्क कब अस्तित्व में आया? एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व, यानी कब बनाया गया, एक तरह से कब इसकी रचना हुई, या कहें कि कब वन्य जीवों के लिए संरक्षित किया गया है ये एरिया। कान्हा नेशनल पार्क क्वेश्चन में से ही आ रहा है आपका, कान्हा नेशनल पार्क। अब कम दिया है बच्चों, कम का यहाँ पे हो गया केम, क्यों हो गया? क्वेश्चन में WH वर्ड या क्वेश्चन शब्द के बाद डिड हेल्पिंग वर्ब अगर दी होती है तो आंसर लिखते समय हमें मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में चेंज करना रहता है। तो यहाँ पे कम था, यहाँ पे हो गया केम। तो कान्हा नेशनल पार्क केम, बाकी का आगे लिखेंगे इनटू एग्जिस्टेंस। सिर्फ हमें दो शब्द याद करने, इन 1955, ठीक है, 1955 में शब्द आ रहा है, उसके लिए यहाँ पे फिर से इन प्रपोजिशन का प्रयोग किया गया है। तो ये बातें आपको समझते चलना है साथ में कि कहाँ पे क्या प्रपोजिशन लग रहा है। जब हम कोई सन वगैरह का नाम इस तरह से डालते हैं तो उसमें प्रपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट देयर? वहां पे टूरिस्ट यानी पर्यटकों को क्या आकर्षित करता है? अट्रैक्ट यानी आकर्षित करना, तो वहां पर यानी कान्हा नेशनल पार्क में पर्यटकों को क्या आकर्षित करता है? आंसर है द नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। ये सभी चीजें वहां पे बहुत सुंदर, नेचुरल सीनरी भी है, जंगल लाइफ है, वाइल्ड एनिमल है और बर्ड्स भी। अट्रैक्ट द टूरिस्ट, अट्रैक्ट द टूरिस्ट हम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन में से देख के लिखेंगे, इतना हमको याद करना है। प्राकृतिक दृश्य, जंगल का जीवन और जंगली जानवर और पक्षी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ द हट्स आर देयर एट कान्हा? कान्हा नेशनल पार्क में किस प्रकार की झोपड़ियां हैं? आंसर है इसका बच्चों, बघीरा लॉग हट्स आर देयर एट कान्हा। कान्हा में बघीरा कास्ट झोपड़ियां यानी लकड़ी की या लट्ठे की बनी हुई झोपड़ियां, ये बघीरा लॉग हट्स। वाट टाइप की जगह पे हमको लिखना है बघीरा लॉग हट्स, आर देयर एट कान्हा क्वेश्चन में से हो जाएगा। इस आंसर को बच्चों हम दूसरी तरीके से इस तरह से भी लिख सकते हैं, देयर आर, जो दे आर देयर लिखा हुआ है, देयर आर से प्रारंभ करके भी आंसर हो सकता है, देयर आर बघीरा लॉग हट्स एट कान्हा। दोनों का हिंदी में मतलब एक ही है कि कान्हा में बघीरा कास्ट झोपड़ियां हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एल्स कैन बी सीन एट कान्हा बिसाइड एनिमल्स? कान्हा नेशनल पार्क में जानवरों के अलावा बहुत सारे जानवरों के नाम बताए गए हैं आपके लेसन में, तो जानवरों के अलावा और क्या देखा जा सकता है? तो आपने बच्चों लेसन समझा है तो
समझा उसमें कि कितने तरह के पक्षी भी पाए जाते वहां पे। तो यहाँ पे आंसर अपना बनेगा 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स कैन बी सीन एट कान्हा। 200 पक्षियों के नाम कुछ के दिए हुए थे, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि उसमें इस बात का भी जिक्र आपका आ रहा है कि लगभग 200 पक्षियों की प्रजातियां वहां पे कान्हा में पाई जाती हैं। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि लगभग 200 पक्षियों की प्रजातियां भी कान्हा में देखी जा सकती हैं। आगे बच्चों आपकी एक्सरसाइज है लेट्स लर्न। ये आपकी ग्रामर आ गई है। ग्रामर में आपका यहाँ पे प्लूरल फॉर्म पूछे जा रहे हैं। तो ये जो भी प्लूरल फॉर्म पूछे जा रहे हैं बच्चों, ये ग्रामर में नाउन सेक्शन में आते हैं। सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, उसमें जो नियम रहते हैं सिंगुलर से प्लूरल नाउन कैसे बनाए जाएं, तो इसको बहुत अच्छे से हम ग्रामर सेक्शन में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर जो दी हुई है फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, आपको समझ में आए तो ठीक से। तो आपको तभी समझ में आएगा जब आप ग्रामर सेक्शन समझेंगे। देखें, पहले मैंने समझाने की कोशिश की है। पहला शब्द दिया हुआ है इसमें पोनी, बाय दिया हुआ है लास्ट में। बाय शब्द जब लास्ट में होता है तो प्लूरल बनाते समय बाय को आई में बदल दिया जाता है और ऐसे शब्दों के पीछे ईएस लगाया जाता है प्लूरल बनाने के लिए। तो यहाँ पे पोनी का प्लूरल फॉर्म हो गया पोनिस। ठीक है, बाय वाले शब्दों के लिए ये नियम है आपका। इसी नियम के आधार पे आपका यहाँ पे ये दूसरा शब्द दिया हुआ है कंपनी। बाय को हटा के क्या करा, आई में बदला और ईएस लगा दिया, तो ये हो गया कंपनी का हो गया कंपनीज। फिर दूसरी लाइन में बाय का समझें, आर्मी दिया हुआ है, बाय की जगह पर आई और ईएस लगाया तो आर्मी का हुआ है आर्मीज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द और दिया है मंकी। अब यहाँ का मंकीस नहीं हुआ, यहाँ पे बाय को हमने आई में नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि बाय से पहले अगर कोई वोवेल आया हुआ है यानी स्वर आया हुआ है तो बाय को हम वैसा का वैसा ही रखते हैं। यहाँ पे जो हमारा बाय से पहले था वो कॉन्सोनेंट था यानी व्यंजन आ रहा है, तो हमने बाय को आई में बदल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखनी है। ये नियम जो है आपके ग्रामर सेक्शन में आपको समझाए जाएंगे, वहां ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नियम आपको याद करने पड़ेंगे। तो मंकी का हो गया मंकीस। फिर दूसरा शब्द देखें, यहाँ पे प्रूफ दिया हुआ है, प्रूफ, PROOF। जब नाउन के लास्ट में एफ होता है तो नियम ये रहता है कि एफ को भी में बदल दिया जाता है और ईएस लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये छोड़ दें, अभी बाद में बताती हूँ मैं। ये देख नीचे KNIFE, एफ को क्या करा, भी में बदला और ईएस लगाया, तो नाइफ का प्लूरल फॉर्म हो गया नाइफ्स। नाइफ नहीं होगा, फिर नाइफ्स। एफ को भी में बदला जाता है प्लूरल बनाते समय। यहाँ पे नहीं है कोई शब्द, फिर यहाँ देखें ये दिया है एफ। एफ को किस में बदला, भी में, और ईएस लगा दिया। ठीक है, तो लीफ का प्लूरल फॉर्म हो गया लीव्स। यहाँ पे ई अपने आप ही लगा था तो अकेला एस लग जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब आ जाए इस पे, तो जो जैसे अभी मैंने बाय में नियम बताया था उसी तरह से इस पे भी ये नियम लागू होता है कि अगर एफ से पहले कोई आपका वोवेल दिया है यानी स्वर दिया हुआ है तो हम एफ को एफ ही रहने देंगे, यानी उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। उस अक्षर में सीधा हम एस लगा देंगे। तो ये प्रूफ का प्रूफ्स नहीं होगा, प्रूफ्स ही रहेगा। ठीक है, अब ये लाइन में प्रूफ का हो गया, कंपनी का हो गया, नाइफ का हो गया। माउस को हम बाद में देखेंगे। फिर यहाँ आ जाए पियानो। लास्ट में जब ओ शब्द आता है किसी नाउन के तो प्लूरल बनाने के लिए उसमें ईएस लगाया जाता है, तो पियानो का हो जाएगा पियानोस। एक्स शब्द जब लास्ट में होता है तो उसमें EN लगाया जाता है, तो ऑक्स का प्लूरल फॉर्म हो गया ऑक्सन। ये मैंने बता दिया। ये छोड़ें, अभी ये छोड़ें। फिर देखो ओ का जो मैंने यहाँ नियम बताया पियानो का, वही नियम यहाँ पर भी लागू होता है। टमेटो का हो जाएगा टमेटोस। ओ है लास्ट में तो ES लग गया, ये मैं बता चुकी।
ठीक है। और ये बाय वाला लेडी का लेडीज, जो पहला नियम मैंने बताया था उसी के आधार पर आपका ये भी है। अब देखें, यहाँ आ जाए फिर से। माउस का प्लूरल फॉर्म होता है माइस। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके वोवेल्स में चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पे ओ यू की जगह पे आई आ गया और सी ई हो गया, यानी इसकी जो स्पेलिंग है वो ही बदल गई। तो ऐसे शब्दों को हमें याद करना पड़ता है कि माउस का प्लूरल फॉर्म है माइस, ठीक है। और डियर शब्द, डियर का प्लूरल फॉर्म डियर ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं करा जाता। फिर देखें डजन, डजन शब्द अपने आप में ही प्लूरल है, इसलिए इसका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाएगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि डजन मीन्स दर्जन। और दर्जन किसको कहते हैं? जो संख्या में 12 होती हैं। 12 की संख्या को हम क्या कहते हैं? एक दर्जन, ठीक है ना। तो डजन का मतलब 12, कोई भी नाउन है संख्या 12, तो अपने आप में ही ये शब्द प्लूरल है, तो ये हमेशा ऐसा का ऐसा ही रहेगा। फिर देखें यहाँ पे एक नियम, मेन सर्वेंट। जब कभी भी कोई नाउन दो शब्दों को मिला के बनी होती है, दो सिलेबस जिसमें आते हैं, मेन शब्द अलग है, सर्वेंट शब्द अलग है, लेकिन दोनों मिलकर के एक नाउन बनाई हुई है, यहाँ पे बनी हुई है, तो ऐसे में हमारा जो मेन शब्द रहता है उसमें स्पेलिंग चेंज करी जाती है। मेन सर्वेंट का मतलब, सर्वेंट मीन्स होता है नौकर, और मेन सर्वेंट यानी के पुरुष नौकर जो होते हैं, तो वो जब लेडीज होती हैं तो वहां पे मेड शब्द का प्रयोग करा जाता है। तो यहाँ पे हम मैन को प्लूरल बनाएंगे MEN, मैन, क्योंकि मैन का प्लूरल मैन होता है, और सर्वेंट वैसा का वैसा ही यहाँ पे आपका लिखा जाएगा। तो ये जो नियम है आपको याद करने पड़ेंगे, तब आपको ठीक से समझ में आएंगे। इन्हीं के आधार पे आपकी यहाँ पे ये पजल्स भी दी हुई है, इसको और समझें। यहाँ पे शब्द आपके दिए हुए हैं, फिर से प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए 10 है, और इसके आधार पे आपको पजल बननी है। ऊपर जो आपकी पजल दी हुई है, अब देखो पहले यहाँ समझ लें। द प्लूरल ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो का प्लूरल क्या होगा? मैंने अभी नियम बताया था आपको कि जिसमें लास्ट में ओ होता है तो हम उसमें ES लगाते हैं, ठीक है। अब एक्रॉस लिखा हुआ है, एक्रॉस पजल ये दी हुई है आपको, जहां पर 1 नंबर डला है, ये 1 नंबर डला हुआ है, और यहाँ पे भी आपके क्या डला था? 1 नंबर डला था। तो हमको एक्रॉस यानी इस तरह से शब्दों को भरना है। तो हम अपने उसमें से देख करके मॉस्किटो की स्पेलिंग भर देंगे। ये जो मॉस्किटो की स्पेलिंग है, M भरा हुआ है यहाँ पे, OS, इस तरह से पूरी स्पेलिंग भर देंगे। यहाँ पे S आना है, ये बच्चे ने गड़बड़ कर रखा है इसलिए मैंने यहाँ भर दिया। एक कॉलम में आपका एक अक्षर आएगा, एक लेटर आपको भरना है। तो ये मॉस्किटो का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा मॉस्किटोस। एक्रॉस वाले में हमको इस तरह से पजल भरनी है। फिर दूसरा देखें, द प्लूरल ऑफ लाउस। अभी मैंने बताया था माउस का हो गया था माइस, तो लाउस का हो जाएगा लाइस, LICE। LIC को हमें एक्रॉस भरना है। सेकंड नंबर कहाँ आ रहा है आपका? ये आ रहा है सेकंड नंबर। इन्होंने हिंट दी हुई है L अपने आप दे दिया, यहाँ पे I, यहाँ पे C और यहाँ पे E, तो ये हो जाएगा लाइस, ठीक है। फिर तीसरा देखें, द प्लूरल ऑफ इको, ओ लास्ट में आया है, ES लगेगा। थर्ड नंबर कहाँ जा रहा है? ये आ रहा है ECHOES, तो हो जाएगा इकोस। फिर देखें चौथा, द प्लूरल ऑफ टूथ। टूथ का होता है प्लूरल फॉर्म टीथ, डबल ओ की जगह डबल ई हो जाती स्पेलिंग। 4 नंबर ये दिया हुआ है TEETH, इन्होंने ये हिंट के तौर पे ये अक्षर भरे हुए। इस तरह से आपको भर लेनी है। फिर मैं एक डाउन वाली और बता देती हूँ, द प्लूरल ऑफ काफ, इसकी हो जाएगी, मैंने अभी बताया था नियम आपको, जब लास्ट में F होता है नाउन के तो उसको भी में बदलते हैं और ES लगा के प्लूरल बनाया जाता है।
अब 6 नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, डाउन में भरना है हमको। 6 नंबर ये दिया डाउन में, हमारी स्पेलिंग इस तरह से आएगी। तो पहला अक्षर भरा हुआ है CA, फिर आएगा L, फिर BES। तो इस तरह से हमारे डाउन वाले हो जाएंगे। मैं आपको प्लूरल बता दे रही हूँ, आपको भर लेना है। द सिंगुलर ऑफ माइस, माइस का सिंगुलर पूछ रहे हैं, ये प्लूरल नहीं है बच्चों, पीछे आ चुका है माउस। सिटी का हो जाएगा सिटीज, मैंने बता दिया। गीज का हो जाएगा गूज। स्टोरी का STORE अकेला लगेगा, क्योंकि बाय से पहले वोवेल आ रहा है, और यहाँ पर भी इसमें सिर्फ S लगेगा, और इसको आपको पजल में भर लेना इस प्रकार से, ठीक है। अगली एक्सरसाइज है आपकी 3 नंबर। राइट वर्ड्स एक्सप्रेसिंग द अपोजिट जेंडर फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। बच्चों ये पूरी एक्सरसाइज आपकी ग्रामर सेक्शन में नाउन की ही चल रही है। नाउन में अपना आता है चेंज द जेंडर, तो उसी के ये सब कुछ चल रहे हैं आपके। इसका सॉल्यूशन देखें आप, क्योंकि ये ठीक से आपको उसी में समझ में आ पाएगा। उसके नियम याद करने आपको। पहला शब्द दिया हुआ है एक्टर। एक्टर का अपोजिट जेंडर होता है एक्ट्रेस, यानी आपकी स्पेलिंग वही रहेगी, उसमें हमें पीछे ESS लगाना है। O हट जाता है और एक्टर का एक्ट्रेस हो जाएगा। वाइफ का अपोजिट जेंडर हस्बैंड, होस्ट का होस्टेस, फिर से ES लगाया लास्ट में। किंग का क्वीन, हॉर्स का मेयर, फादर का मदर, मिल्कमैन का मिल्क वुमेन, काऊ का बुल, या हम ऑक्स भी कर सकते हैं। आंट का अंकल, फॉक्स का विक्सन, लॉइन का लॉइनेस, फिर से ES लगाया है। मैडम का सर, मास्टर, सन का डॉटर, और मास्टर का मिस्ट्रेस, मैन का फिर से विमन। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे शब्द, क्योंकि इनमें समझना कम है, कुछ ही नियम काम में आते हैं, और हमको ये अपोजिट जेंडर याद करने पड़ते हैं। अगली एक्सरसाइज आपकी रीराइट द सेंटेंस चेंजिंग द जेंडर। अब इसमें आपके ये एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें कौन से शब्द नाउन हैं उनका अपोजिट जेंडर हमको यूज करना। जैसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है द पोइट रिसीव्ड द प्राइज फ्रॉम द क्वीन, तो यहाँ पे ये नाउन है और क्वीन शब्द भी नाउन है, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, अपोजिट जेंडर यूज करेंगे। सेंटेंस हम इसी तरह से लिखेंगे। तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है द पोइट का यहाँ पे हो गया पोइटेस रिसीव्ड द प्राइज फ्रॉम द क्वीन की जगह पे हो गया किंग। अगला द प्राइस्ड शब्द नाउन है, ब्लेड द हेयरेस ये शब्द नाउन है, क्योंकि नाउन है उन्हीं का तो अपोजिट जेंडर बनाएंगे हम। विथ द क्राउन, तो प्राइस्ड का हो जाएगा प्राइटेस और हेयरेस का हो जाएगा हेयर। अगला शब्द द हंटर शॉट अ पीकॉक, यहाँ पे हंटर शब्द और पीकॉक शब्द। हंटर का हो जाएगा हंटरेस और पीकॉक का अपोजिट जेंडर होता है पीहन। PEA वैसा का वैसा ही कॉक का अपोजिट जेंडर होता है हेन, तो यहाँ पे हम हेन लगा देंगे। ठीक है। अगला मिसेज चोपड़ा इज अ गुड एक्ट्रेस, तो एक्ट्रेस का अपोजिट जेंडर, और यहाँ पे मिसेज चोपड़ा मिसेज का हो जाएगा अपोजिट मिस्टर। मिस्टर चोपड़ा इज अ गुड एक्टर, एक्ट्रेस की जगह पे हो गया एक्ट्रेस। अगला द हीरो ऑफ द फिल्म टुक द हॉर्स विथ हिम, और हिम का भी हो जाएगा प्रोनाउन है। द हीरो, हीरो का हो गया हीरोइन। ऑफ द फिल्म टुक द हॉर्स का हो गया मेयर। विथ हिम, हिम का हो गया यहाँ पे हर। ठीक है बच्चों,
इस तरह से आपकी ये ग्रामर की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ग्रामर आपको ज़्यादा ठीक से समझ में नहीं आई हो तो अलग से जो वीडियो रहेगा आपका ग्रामर का, उसमें आपको समझना है।